बख्तर कीजे लोह का, पग कीजे पाषाण, घोड़ा कीजे काठ का, तब पहुंचे जैसाण। यह एक प्रसिद्ध कहावत है जो जैसलमेर के दुर्गम क्षेत्र अजय दुर्ग सोनार के बारे में है। और इसका मतलब है कि जैसलमेर पहुंचने के लिए आपको लोहे का बख्तर यानी कि कवच, पत्थर के पैर और लकड़ी का घोड़ा चाहिए। तो आज बात करेंगे जैसलमेर और इतिहास के मुद्दे पे। बात करेंगे एक ऐसे विवाद की जो किताब के नक्शे से शुरू होकर एक इतिहास, अस्मिता और आत्मसम्मान की गहराइयों तक जा पहुंचा है। मामला है जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाने की एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब में छपी एक कोशिश, एक नक्शा जिसने पूरे राजस्थान में हलचल मचा दी है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो क्या जैसलमेर कभी मराठा साम्राज्य का हिस्सा था या ये इतिहास का एक तथ्यात्मक भ्रम है? और इस विवाद के पीछे छिपे हैं गहरे सवाल जो राजस्थान के गौरव, उसकी पहचान और ऐतिहासिक योगदान से भी जुड़े हैं। तो कहानी को समझने से पहले हम नजर डालते हैं जैसलमेर के पूर्व राज परिवार के मुखिया चैतन्य राज सिंह के ट्वीट पे और जानते हैं कि विवाद की जड़ क्या है। हुआ यूं कि एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताब में भारत के ऐतिहासिक नक्शे में जैसलमेर को मराठा साम्राज्य के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है। और इस पर सबसे पहले आवाज उठाई है जैसलमेर के पूर्व राज परिवार के सदस्य चैतन्य राज सिंह ने। उन्होंने साफ किया कि यह ऐतिहासिक रूप से पूर्णतः गलत है और जैसलमेर की पहचान और इतिहास का सीधे तौर पर अपमान है। चैतन्य राज सिंह कहते हैं जैसलमेर कभी भी मराठा साम्राज्य के अधीन नहीं रहा और न ही करदाता राज्य रहा। उनका कहना है कि किताब में इस तरह की गलती आने वाली पीढ़ियों को भ्रमित करेगी और राजस्थान के गौरवपूर्ण इतिहास को धुंधला कर देगी। अब इस बयान के बाद राजस्थान के इतिहास प्रेमियों, राजपूत संगठनों और आम नागरिकों में आक्रोश है। सोशल मीडिया पर जैसलमेर नॉट मराठा ट्रेंड करने लगा। और अगर इतिहास की बात करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास की गलियों में, तो मराठा साम्राज्य ने 18वीं शताब्दी में दिल्ली तक अपनी छाया फैलाई थी। पेशवा और सिंधिया जैसे सेनापति उत्तर भारत में अनेक रजवाड़ों से कर वसूलते थे। कुछ को संरक्षण के बदले छत्र भी प्रदान करते थे। परंतु राजस्थान के प्रमुख राजपूताना राज्यों जैसे मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर, उन्होंने मराठाओं का पूर्ण आधिपत्य कभी स्वीकार नहीं किया। जैसलमेर ने तो कभी कर भी नहीं दिया। बीकानेर के साथ कुछ संधियां हुई, लेकिन बीकानेर पे भी कभी उनका जो है वो कब्जा नहीं रहा। बड़ी चीज ये है कि अधीनता जैसी चीजें नहीं थी, फिर नक्शा क्यों बदला गया? विशेष करके जैसलमेर एक रेगिस्तानी सीमांत राज्य, उन्होंने मराठाओं से संपर्क नहीं रखा। ना तो कोई प्रमुख युद्ध हुआ और न ही कोई सैन्य या प्रशासनिक कब्जा हुआ। जैसलमेर की राजनीतिक स्थिति अधिकतर स्वतंत्र ही रही और उसने तो ब्रिटिशों से भी 1818 में एक संधि के तहत अपनी जो स्वायत्तता थी उसको सुनिश्चित की थी। तो बड़ी चीज है कि सवाल एनसीईआरटी पे है कि वो 8वीं क्लास के बच्चों के जेहन में यह बात डाल के क्या साबित करना चाहता है। सवाल यह है कि एनसीईआरटी जैसी संस्था ये गलती, ये चूक कैसे कर सकती है? और ये कोई पहली बार नहीं है जब एनसीईआरटी की किताबों को लेकर सवाल उठे हों। पहले भी तथ्यों की सटीकता, क्षेत्रीय विविधताओं और भावनात्मक पहलुओं की अनदेखी के आरोप लगते रहे हैं। तो क्या यह मानचित्र की एक सामान्य त्रुटि है या इतिहास को सरल बनाने के नाम पर क्षेत्रीय अस्मिताओं को रौंद देने की एक कुत्सित कोशिश है? विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत जैसे विविधता से भरे देश में एक रूपी इतिहास लेखन खतरनाक हो सकता है, खासकर तब जब स्कूल के बच्चों को यह शिक्षा दी जा रही हो बिना यह बताए कि कौन सा राज्य कब, क्यों और किस हद तक किसी साम्राज्य का हिस्सा रहा। और अब अगर बात करें जैसलमेर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान की, जैसा चैतन्य राज सिंह अपने ट्वीट में लिखते हैं, तो जैसलमेर, जिसे गोल्डन सिटी या स्वर्ण नगरी कहते हैं, वह केवल रेत का किला नहीं है। यह मरुभूमि के मध्य खड़ा वो स्वाभिमान है जिसने सीमाओं की रक्षा की, व्यापार की राहों को सहेजा और अपनी सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखा।
भाटी राजवंश, जो यहाँ का प्रमुख राजघराना रहा है, अपनी स्वतंत्र परंपराओं, सीमित संसाधनों और सैन्य साहस के लिए जाना जाता रहा है। और पाकिस्तान की सीमा से लगे इस इलाके ने आजादी के बाद भी अनेक बार भारत की सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाई है। और ऐसे गौरवशाली राज्य को एक नक्शे की गलती से मराठाओं के अधीन दिखाना, जैसलमेर का सोनार दुर्ग जहां 3-3 जौहर हुए हैं, और इस एक नक्शा बना के मराठाओं के अधीन दिखाना, जो चौथ और सरदेशमुखी की वसूली के लिए कुख्यात रहे हैं। लूट, चौथ, सरदेशमुखी मराठा ही वसूलते थे। भारत में और कोई ऐसे हिंदू सम्राट नजर नहीं आए या हिंदू व्यवस्थाएं नजर नहीं आई जिन्होंने ऐसे कर लागू किए हों सुरक्षा के नाम पे। तो ये सीधे तौर पे एक सांस्कृतिक अस्मिता पे चोट है। अब इस विवाद से कुछ सवाल भी निकल के आते हैं, तो वो है कि क्या इतिहास को सही करने के नाम पे या सरल करने के नाम पे क्षेत्रीय वास्तविकताओं को मिटाया जा सकता है? क्या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में स्थानीय परिप्रेक्ष्य के लिए स्थान नहीं होना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतिहास का लेखन क्या केवल केंद्र में बैठे लोगों की नजर से किया जाएगा या राज्य में बैठे लोगों की, सरकार में बैठे लोगों की नजर से किया जाएगा? नाइजीरिया के बड़े कवि हुए हैं चिनबाई चिबे, जो ये लिखते हैं, जिनको जॉन इचिबे भी कहा जाता है, वो लिखते हैं कि जब तक जंगल का राजा शेर अपने इतिहासकार नहीं रखेगा, शिकारियों का इतिहास महिमा मंडित होगा। तो इस विवाद के बाद मांग उठ रही है कि एनसीईआरटी को नक्शे में सुधार करना चाहिए और एक स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए, गलती क्यों हुई। राजस्थान सरकार और इतिहासकारों को चाहिए कि वे मिलकर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट केंद्र को सौंपे। इसके अलावा यह भी लगता है कि पाठ्यक्रम निर्माण में सीधे तौर पे जो है वो ठीक-ठाक लोग नहीं बैठे हैं। ऐसे में क्षेत्रीय इतिहासकार, शिक्षकों और शोधकर्ताओं की भूमिका बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि बच्चों को सही, संतुलित और व्यापक इतिहास मिल सके। क्योंकि इतिहास केवल अतीत का लेखा-जोखा नहीं होता। यह वर्तमान की समझ तय करता है और भविष्य की दिशा भी तय करता है। जैसलमेर केवल एक रेगिस्तानी दुर्ग नहीं है, बल्कि राजस्थान की स्वाभिमान गाथा है। उसे किसी भी राजनीतिक या अकादमिक भूल का शिकार नहीं बनने देना चाहिए। क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम इतिहास को केवल जीतने वालों की कहानी ना बनाकर जीने वालों की भी आवाज दें? आप क्या सोचते हैं इस विवाद के बारे में? कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।